हेलो चैंपियंस। तो आज के इंपॉर्टेंट सवाल में क्या है, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे आप गाउस लॉ कहते हैं। और उसके पहले हम पढ़ेंगे फ्लक्स के बारे में। गाउस लॉ जो फ्लक्स से जुड़ा हुआ है, फ्लक्स निकालने का एक नया तरीका। लेकिन फ्लक्स क्या होती है पहले हम ये समझेंगे, जानेंगे, उसके बाद हम गाउस लॉ पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा जहां पे हम गाउस लॉ से जुड़े उसकी एप्लीकेशंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माई सेल्फ दिनेश पाल। चलिए, गाउस लॉ। तो पहले हमें जानना होगा कि भाई साहब जनाब ये बताइए फ्लक्स होता क्या है। फ्लक्स मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू यूनिट एरिया वेक्टर। एनसीईआरटी ऐसे छाप देती है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू यूनिट एरिया वेक्टर। और इसे फ्लक्स को कुछ ऐसे लिख देती, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। फ्लक्स लिख देती है बेटा ई डॉट ए, या फ्लक्स कुछ इस तरीके से लिख दिया जाता है ई डॉट डी ए। ऐसे कुछ छाप दिया जाता है बेटा। तो लेकिन ये डी ए क्या है, ये ए क्या है? ये होता है एरिया वेक्टर। पर सर ये बताइए ये एरिया वेक्टर क्या होता है? हमें तो किसी ने बताया ही नहीं एरिया वेक्टर कुछ होता है। आइए चलिए 2 मिनट में देख लेते हैं एरिया वेक्टर क्या होता है। चलिए हेडिंग लगाइए, एरिया वेक्टर। किसी भी सरफेस के एरिया को रिप्रेजेंट करने वाला उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट। सरफेस को परपेंडिकुलर। अगर आपका सरफेस ऐसा है तो एरिया वेक्टर ऐसे है। अगर आपका सरफेस ऐसा कर्व है ना, अगर आपका सरफेस टेढ़ा है, क्या है? टेढ़ा है, तो देखो यहां से एक छोटा सा कंपोनेंट होगा ऐसे, यहां का एरिया वेक्टर ऐसे होगा। यहां पे छोटा सा कंपोनेंट, इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा। यहां से छोटा सा कंपोनेंट, इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा। यहां से छोटा सा कंपोनेंट, इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा। क्या मेरे बच्चा पार्टी को ये बात समझ में आई? पक्का? एवरीवन फटाफट थंब मार करो बेटा, फटाफट समझ में आ रहा है ना एवरीवन? यस और नो? क्या बात है, बहुत बढ़िया। पक्का से क्लियर है ना इतना? एरिया वेक्टर मतलब इस सरफेस को परपेंडिकुलर। देख लीजिए, ये बम चिक बम बम, ये बम चिक बम बम। आपने ऐसे रखा, ऐसे रखा, ऐसे रखा, जैसे भी रखो, ये रेड मार्कर क्या है? इस सरफेस का एरिया वेक्टर है। अगर सरफेस टेढ़ा होगा तो क्या होगा सर? अगर सरफेस टेढ़ा होगा तो हम क्या करेंगे? अगर देखिए सरफेस ऐसे टेढ़ा होगा तो यहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसे, यहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसे, यहाँ का ऐसे दिखाई देगा। चलो डन एवरीवन। चलो सर बताइए फ्लक्स क्या होता है? ये कौन सा फ्लक्स है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये बात का ध्यान रखना। ये कौन सा फ्लक्स की बात चल रही है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात चल रही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब शायद मैंने अपने तरीके से बनाने की पूरी कोशिश की। मैंने पूरे मेहनत से, जोर शोर से मेहनत करके अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश की है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बनाने की कोशिश की है। कैसे पता चल रहा है बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है? देखो सबके बीच का डिस्टेंस सेम है। ये बताता है कि हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बराबर है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मैं किसी एरिया वेक्टर को रखो, मतलब एरिया को रखो, ऐसे एरिया को एज्यूम करो, होता तो नहीं, मतलब ये सब खेल है ना, सोच का है बस। ठीक है, अगर मैंने यहां पे कैसे सोचा है, समझा है, जाना है, मैं हूं वही, यह है एरिया वेक्टर। ठीक है, यह है तुम्हारा एरिया वेक्टर। ये जो एरिया वेक्टर है इसकी डायरेक्शन ऐसी है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसी है। यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उसकी डायरेक्शन भी ऐसी है,
एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसी हो रही है, तो क्या होगा, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए। समझ में आई बेटा, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए। देखना, अगर मान लो सामने से कोई हार्मफुल रे आ रही है ना, मतलब इस कैमरे से निकल के हार्मफुल रे मेरे प्यारे से चेहरे को डैमेज करने के लिए आ रही है, तो मैंने ऐसे लगा दिया, तो क्या हो गया, ये फुल्ली प्रोटेक्ट कर रहा है। मतलब इसमें से कितनी रे पास हो रही है, इसमें से कितनी रे पास कर रही है। अगर फील्ड स्ट्रांग होगी, पास पास में होगी, तो ज्यादा रे पास करेंगी। अगर फील्ड दूर होगी तो कम रे पास करेंगी। मान लो ऐसा समझो, अगर सामने से कोई मशीन है, अगर मान लो सामने से कोई मशीन है और वहां से छोटे 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 बॉल्स की बॉम्बार्डिंग हो रही है, ऐसे मेटल बॉल की बॉम्बार्डिंग हो रही है ना ऐसे, और अपने आप को मैंने बचाने के लिए ऐसे ढक लिया है, ऐसे ढक लिया है, तो कुछ बॉल यहाँ पे आके टकरा रहे होंगे, कुछ यहाँ पे, कुछ ऐसे इधर ऐसे ऐसे रैंडमली यहाँ पे आके 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 टकरा रहे होंगे। अगर दूर दूर होगा तो कम टकराएंगे, अगर वही जो बॉल आ रहे हैं वो पास पास में से आ रहे होंगे, और पास पास में होगा गजीन होगा, और पास पास में होंगे, तब ज्यादा इनमें टकराएंगे। ये सुनो, बात समझ में आई? इतने एरिया में से, इसे यूनिट एरिया मान लो, जैसे आपने इसे यूनिट एरिया माना है ना, इसे यूनिट एरिया मान लो। पहले वाले केस में मैंने एक मशीन के सामने ऐसे खड़ा हुआ, इसमें से 10 पास हो रहे थे एवरी सेकेंड, हर सेकेंड इस पे 10-10 बॉल आके टकरा रहे थे। मतलब इसमें से कितने बॉल पास होने की कोशिश कर रहे थे बेटा, 10। चलो सेकंड वाले केस में मैं दूसरी मशीन के पास चला गया, अब दूसरी मशीन इसमें से 50 पास हो रहे बेटा, अब इसमें से कितने पास होने की कोशिश करें, 50। तो ज्यादा है ना, उतने ही एरिया में से ज्यादा। पहले वाले केस में 10 और दूसरे वाले केस में 50। अब उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड समझो, पहले वाले केस में से 10 फील्ड लाइन पास हो रही थी और सेकंड वाले केस में से 50 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे स्ट्रांग होगी। पहले वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर है, दूसरे वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। पहले वाले केस में अगर वहां पे किसी चार्ज को रखोगे तो कम फोर्स लगेगी, और सेकंड वाले केस में उससे 5 गुना ज्यादा फोर्स लगेगी। ये डेप्थ को पकड़ में आया। चलो सेकंड डेप्थ, अगर इसे मैं ऐसे टेढ़ा करूं, इसे ऐसे टेढ़ा करूं, तो ये क्या हो रहा है, प्रोटेक्शन बढ़ रहा है या घट रहा है, 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 घट रहा है। अगर मैं मान लो इसकी थिकनेस 0 के बराबर है, इसकी थिकनेस 0 के बराबर है, तो क्या बिल्कुल भी प्रोटेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा। देखो बिल्कुल भी व्हाइट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, 100% गायब हो गया, बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं करेगा। देखो अगर इसे ऐसा मैं टेढ़ा कर दूं, इसे थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया जैसे, ठीक है, इसे थोड़ा सा टेढ़ा कर, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास हो रही है यहां पे, तो यहां पे दोनों पैरेलल थे, कोई दिक्कत नहीं थी। यहां पे असल में कितना रोक रहा है इसे आने से, सिर्फ इतना पार्ट, ये पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, इतने ही पार्ट में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। ये जो इतना पार्ट होगा इसी में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। अगर जो ये थीटा होगा, अगर जो ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। और ये एरिया वेक्टर का ये कौन सा कंपोनेंट बनेगा बेटा, पैरेलल कंपोनेंट ए कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट होगा तुम्हारा ए साइन थीटा। जो ए साइन थीटा जो कंपोनेंट बनेगा वो डिफेंस नहीं कर रहा है, उसको तो पास नहीं होने दे रहा है, उसमें से तो कुछ भी पास नहीं हो रहा है, वो तो खुद ऐसे बेचारा सो रहा है, लेटा हुआ है। ए कॉस थीटा में से पास होगा, तो यहां पे फ्लक्स कितना आ जाएगा, ई ए कॉस थीटा। कितना हो जाएगा बेटा, ई ए कॉस थीटा। चलो थर्ड सिचुएशन की बात की जाए, थर्ड सिचुएशन और ले लो। अगर मैं इसी को ऐसे सुला दूं, ऐसे लिटा दूं, ऐसे यूं, आजा मेरा बाबू तो सो जा, ऐसे, तो इसका एरिया वेक्टर यहां पे होगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे, दोनों के बीच में एंगल है 90। तो इस वाले केस में ई ए कॉस 90, तो ये हो जाएगा फ्लक्स 0। इसमें से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं कर रही है। इधर मैं ऐसे कह सकता हूं बेटा, ध्यान से देखना, इधर मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहां पे फ्लक्स 3 है, बिकॉज कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, 1 2 3। इस वाले केस में फ्लक्स 2 है, फ्लक्स कम हो गया। फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू यूनिट एरिया वेक्टर। अगर जो भी एरिया वेक्टर मैंने लिया है,
है ना, एरिया वेक्टर बोलो या यूनिट एरिया वेक्टर बोलो, जो भी मैंने एरिया वेक्टर लिया है, एरिया वेक्टर, उसमें से कितनी फील्ड लाइन पास कर रही है, इसी को हम क्या कहते हैं, फ्लक्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रांग कर दो तो फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा। ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बढ़ा दो, एक में 10 था तो दूसरे में 50, याद आया, एक में 10 तो दूसरे में 50, 50 में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा है तो उसका फ्लक्स भी ज्यादा होगा। क्या मेरे बच्चा बाड़ी में इतनी बातें क्लियर है? 100%। हाँ या ना बता दीजिए फटाफट। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ये था फ्लक्स। 1 2 3 डन। अब चलिए बढ़ते हैं गाउस लॉ की तरफ। ठीक है, गाउस ने एक बहुत ही प्यारा, ये एकदम हमारा एकदम स्वदेशी तरीका, एकदम देसी तरीका, देसी जुगाड़, जिससे हम फ्लक्स निकाल देते हैं। फ्लक्स निकालना अच्छा बेटा, ऐसा मतलब फ्लक्स निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, है ना, फ्लक्स निकालना क्यों जरूर पड़ा? तब सर मेरे को रात को ऐसे सपने में आया होगा कि नहीं, बच्चे एक ही चीज पढ़ पढ़ के पागल हो जा रहे हैं, अब चलो नया घुस देते हैं, चलो अब हम बच्चों को फ्लक्स देते हैं, है ना। रात को ऐसे सपने में आया, E.A करने से क्या मिलेगा, कुछ तो मिलता है ना, चलो आज उसका हम फ्लक्स दे देते, कल से तुम्हारी बुक में आ जाएगा, बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे डरेंगे फ्लक्स से। अब क्या होता है, कोई भी क्वांटिटी जब जनरेट होती है, मतलब डिराइव की जाती, बनाई जाती है ना, कोई भी पैरामीटर, कोई भी क्वांटिटी बनाई जाती है, तो क्यों बनाई जाती है? जब उसकी वजह से किसी को समझना आसान हो जाता है। तो ये एक्चुअली बता रहा है, फ्लक्स बताता है उसकी स्ट्रेंथ इतने एरिया में कितनी है। पहला वाला केस हो जिसमें से इतने ही एरिया वेक्टर में से 10, इतने ही एरिया में से 10 लाइन पास हो रही थी, मैंने बोर्ड में समझाया था ना, बोर्ड था उसमें से 10 लाइन पास हो रही थी, और सेकंड वाले केस में उसमें से 50 पास हो रही है। तो कौन सा स्ट्रांग है? सेकंड वाला। ये फील कब आएगा? जिसका फ्लक्स ज्यादा, उसमें से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। डेप्थ को पकड़ा। अब हम आते हैं गाउस लॉ में, जिसका तुम्हें बहुत बेसब्री से इंतजार है। गाउस लॉ, चलो गाउस लॉ, गाउस लॉ क्या कहता है? अरे जनाब, आपने इतनी धूप में मेहनत करके हल चला चला के आपने ये फ्लक्स का फॉर्मूला निकाला है। जो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? फाई इज इक्वल टू E.A। ये फ्लक्स का फॉर्मूला है, फ्लक्स का फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू E.A। अब फ्लक्स निकालने का हमारे पास एक आसान तरीका है, हमारे पास एक आसान तरीका है। अगर आप फ्लक्स निकालना चाहते हो तो एक काम करिए, Q enclosed by epsilon नॉट करिए। अरे ये कैसे Q enclosed by epsilon, मतलब समझ में नहीं आया, क्लियरली बताइए तो हम समझे। तो उन्होंने बताया, यू हैव टू सपोज वन Gaussian surface, Gaussian surface, एंड उस सरफेस पे आपको क्या करना होगा? आपको इंटीग्रेशन E.Da करना होगा। ये Da किसका? गाउशियन सरफेस का। ये Da किसका होगा? गाउशियन सरफेस का। उसका कैसा इंटीग्रेशन करना होगा? तो उन्होंने बताया कि उसका सरफेस इंटीग्रेशन करना होगा। कैसा इंटीग्रेशन? सरफेस इंटीग्रेशन। अगर उसका आप सरफेस इंटीग्रेशन करोगे तब जो फ्लक्स आपका मिलेगा, तब जो आपका फ्लक्स मिलेगा वो फ्लक्स एग्जैक्टली Q enclosed by epsilon नॉट बनेगा। तो मुझे कैसी गॉसियन सरफेस एज्यूम करनी होगी? आपको एक 3D गॉसियन सरफेस एज्यूम करनी होगी। कैसी? 3D एनक्लोज्ड, मतलब घिरा हुआ। अब प्लेन में थोड़ी ना गिरेगा, है ना। अब प्लेन में अब मुझे घेरना चाहते हो, लो एक यहां पे सीट लगा दी, ये बोर्ड ने मुझे घेर के रखा है। घेरे कैसे रखा है? नहीं घेर सकता है ना, मुझे दबा के नहीं सकता है। 3D नहीं ना, 3D नहीं है। तो 3D सरफेस आपको एक एज्यूम करनी होगी। क्यूब कर लो, क्यूबॉइड कर लो, सिलेंडर कर लो, स्पीयर कर लो, कोन कर लो, कुछ भी कर लो, है ना। चलो इतनी बातें क्लियर है? यस और नो? ये था गाउस लॉ का इंट्रोडक्शन और ये था फ्लक्स का इंटीग्रेशन।
सर यहां पे देखिए, तो यहां पे कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि ई डॉट डी ए का सरफेस इंटीग्रेशन करना है। तो ये कहां से सिखाया आपने तो यहाँ पे फ्लक्स निकालना ये सिखाया है, तो हम वहां पे जाते हैं। चलो, और यहाँ पे क्यू एनक्लोज क्या है सर? अगर आपने ऐसे चार्ज रखा है प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 प्लस Q5 और माइनस Q6, आपने इतना चार्ज लेके रखा है, ठीक है। अगर आपको इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इनकी वजह से किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ठीक है, तो आपको एक गाउसियन सरफेस लेनी होगी। सर गाउसियन सरफेस कौन सी शेप की लेंगे? शेप पे डिपेंड नहीं करता। डू नॉट डिपेंड ऑन द शेप of this surface। गाउसियन सरफेस की शेप पे डिपेंड नहीं करता है। अरे शेप नहीं, शेप एप्पल नहीं होता है, एप्पल गुड़ पर, फिर से गुड़ गोबर करेगा। हाँ? शेप नहीं, शेप होता है, शेप। अरे शेप नहीं, शेप होता है ना। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, कहां निकालनी? चलो मान लो ऐसे में गाउसियन सरफेस ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ऐसे मैंने गाउसियन सरफेस ले ली, इट्स माय चॉइस। मुझे इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कहां पे निकाली जाए? इस जगह पे कोई पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। मैंने गाउसियन सरफेस ले ली, यहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, मैंने ले लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, मैंने ले लिया गाउसियन सरफेस। अब यहां पे ई डॉट डीए करोगे, ई डॉट डीए करो, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी? सबकी वजह से। देखना ये डेप्थ को पकड़ने की कोशिश करना है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगी मुझे, यहां पे पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो किसकी वजह से मिलेगी? यहां पे जो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, एक सेकंड, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं थोड़ा रफ करने की कोशिश कर रहा हूं, फटाफट ले लो। 1 2 3 ओके, मिटा रहा हूं। देखो ये रहा, फिर डेप्थ वहीं पे रह जाएगी, है ना। चलो देखना, इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो किसकी वजह से मिलेगी? वो E1 की वजह से मिलेगी, E2 की वजह से मिलेगी, E3 की वजह से मिलेगी, E4 की वजह से मिलेगी, E5 की वजह से मिलेगी और E6 की वजह से मिलेगी। सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं वेक्टर एडिशन करने वाला हूं। ये बात समझ में आई? सर आपने गाउसियन सरफेस तो इतना ही लिया है, इन सबकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे है। गाउसियन सरफेस क्या, गाउस लॉ क्या कहता है? आप फ्लक्स निकालते हो, इंटीग्रेशन करोगे ई डॉट डीए का, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी लोगे आप? पी वाली। कौन सी लोगे? पी वाली। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी मिलेगी या लोगे? कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी या लोगे? पी वाली। इतनी बात समझ में आई? डीए क्या लोगे? डीए ये जो आपने सपोज किया है ना, ये जो सपोज किया है, ये भद्दा सा एकदम, ये टेढ़ा मेढ़ा है ना, नूडल्स टाइप का, और फिर क्या जेली टाइप का, और क्या पैरामीशियम टाइप का, और क्या अमीबा टाइप का, है ना। चलो अमोबिया। ईपी डॉट डीए ये आपको एक फ्लक्स देगा, और दूसरा तरीका गाउस ने क्या बोला, फ्लक्स कैसे देगा? क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्यू एनक्लोज्ड कितना होगा बताइए सर? क्यू एनक्लोज्ड होगा ओनली Q2 ओनली Q2 माइनस Q3 माइनस Q6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे होगा EP डॉट डीए, वो भी कैसा? इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन। ये डेप्थ को पकड़ो, अब याद करो तो मैं प्रूफ दिखाता हूं। इसे याद करो, अभी तुम्हें प्रूफ दिखाता हूं ना, अच्छे से प्रूफ दिखाऊंगा। EP डॉट डीए Q2 माइनस Q3 माइनस Q6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या बता रहा है बेटा? ये बता रहा है
कि यहां पे कौन सा चार्ज, एनक्लोज चार्ज, यहां पे कौन सा चार्ज, एनक्लोज चार्ज। गाउसियन लूप के अंदर, गाउसियन सरफेस के अंदर, सॉरी स्लिप अप टर्न हो गया, चलो, गाउसियन सरफेस के अंदर कौन सा चार्ज एनक्लोज होगा, जितना चार्ज अंदर गिरा हुआ है बस। और लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी देगा, सारे चार्ज की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी मिलेगी, सारे चार्ज की वजह से। क्या ये बात समझ में आई, पक्का। चलो अभी सर इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये वाला जरा सा देख लेते हैं, ठीक है। चलो ये सारी चीजें पॉइंट लगाना बेटा, है ना, जितना सेंटेंस बोल गया सारी चीजों को पॉइंट पर डाल देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है। चलो देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हो गया पासिंग थ्रू। अब हाँ, अगर शेप आपका इरेगुलर होगा, मतलब जैसे हमने यहाँ पे पहले कैसे लिया था, ऐसे लिया था ना, ऐसे शेप लिया था हमने, इसमें से क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, तो फ्लक्स आया था E डॉट ए, है ना। चलो अब कोई अलग टाइप का सरफेस ले लें हम, कर्व सरफेस ले लें। फ्लैट सरफेस तो हो गया, हम कर्व सरफेस ले लेते हैं, एक ऐसा सरफेस ले लेते हैं, ठीक है। ये एक सरफेस है जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास हो रही है, तो इसका फ्लक्स कितना होगा, देखो फ्लक्स निकालो। अब यहाँ पे छोटा सा एरिया वेक्टर है, ऐसे छोटा सा एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर ऐसे होगा dA1 dA, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 1, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे एक छोटा सा एरिया वेक्टर dA, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से एक छोटा सा वेक्टर dA, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे एंगल कुछ होगा θ1, यहां पे एंगल कुछ होगा θ2, यहां पे कुछ एंगल होगा θ3, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, फ्लक्स 1 बनेगा, एक छोटा सा, एक आप छोटा सा एलिमेंट लोगे, एक छोटा सा एरिया वेक्टर लोगे, उससे एक छोटी सी फ्लक्स, एकदम छोटा सा एरिया वेक्टर लिया आपने, उससे एकदम छोटा सा फ्लक्स, E डॉट dA, E dA cos φ1, आपको सेकंड मिलेगा E dA cos φ2, ठीक है। तो आपको नेट चाहिए, पूरा फ्लक्स, तो आपको क्या करना होगा बेटा, अगर पूरा फ्लक्स चाहिए तो आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा, कहां से कहां पे, पूरे सरफेस का, आपको पूरे के पूरे सरफेस का इंटीग्रेशन करना होगा, E डॉट dA या E dA cos φ, उसको हम कहते हैं सरफेस इंटीग्रेशन। इसका सिंबल क्या बेटा, इसे क्या रिप्रेजेंट करता है, सरफेस इंटीग्रेशन, क्लियर है। चलो अगर ये वाली सिचुएशन भी हो सकती है, जब कुछ ऐसा बना हो तो, अगर कुछ ऐसा बना हो तो आपने सरफेस ऐसी ले ली है, आपने सरफेस ऐसे ले ली, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना होके होगी, नॉन यूनिफॉर्म हो तो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो, ऐसे हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो, यहां पे E1 हो, यहां पे E2 हो, यहां पे इस पॉइंट पे, ठीक है। तब यहां पे एरिया वेक्टर ले लो, एक एरिया वेक्टर dA, एरिया वेक्टर dA, एरिया वेक्टर dA, तो फ्लक्स कैसे निकलेगा, यहां पे छोटा सा फ्लक्स dφ1 E डॉट dA, E डॉट dA, सेकंड फ्लक्स कितना निकलेगा, E डॉट dA, यहां पे E1, यहां पे E2, थर्ड कितना निकलेगा, E डॉट dA, ठीक है। नेट फ्लक्स चाहिए, इंटीग्रेशन करिए dφ का, E डॉट dA का, इसे हम कहेंगे सरफेस इंटीग्रेशन, क्या कहेंगे हम, सरफेस इंटीग्रेशन। क्या इतनी बातें क्लियर है, पक्का। चलिए आइए हम इसका प्रूफ देखते हैं, प्रूफ, गाउस लॉ का हम प्रूफ देखते हैं। ये हम खेत में मतलब हल चला चला के हम बहुत मजदूरी कर करके, बहुत मेहनत कर करके हम इस तरीके से फ्लक्स निकालना सीखे, लेकिन गाउस भाई ने आपसे क्या कहा, या टिच के आओ, आप इतनी मेहनत से करते हो ना, या टिच के आओ, हम आपको गोली मार देंगे, या टिच के आओ। आप जो अगर ऐसे फ्लक्स निकालोगे तो फ्लक्स निकालने का हम सबसे सुपर और आसान तरीका देखते हैं, हम फॉरेन वाला तरीका एकदम लेके आए, विलायती तरीका एकदम। और विलायती तरीका क्या है
क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। आपको सरफेस वर्फेस ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि गाउस लॉ सरफेस पे डिपेंड नहीं करता है। गाउस लॉ सरफेस पे डिपेंड नहीं करता कि किस तरीके की सरफेस है। सी वो ये देखिएगा इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज घिरा हुआ है, बस खत्म। चलो ठीक है, इसको लगा लीजिए 1 2 3। प्रूफ देखते, प्रूफ। प्रूफ 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 प्रूफ। चलो प्रूफ 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 दिखाते हैं आज गाउस लॉ का, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा गाउस लॉ का प्रूफ। गाउस लॉ लिखा आपने यहाँ पे, जो मैंने छाप के रखा था गाउस लॉ इतना लिखना है आपको, और गाउस लॉ का ये प्रूफ लिख देना है, बात खत्म यहाँ पे। ठीक है, चलो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी गाउस लॉ से। देखो गाउस लॉ को प्रूव करना था। गाउस लॉ क्या था? इंटीग्रेशन E डॉट डी इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये गाउस लॉ है। क्या है ये? गाउस लॉ। चलो ये क्या है? सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ गाउसियन सरफेस। सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ गाउसियन सरफेस। ठीक है, चलो अब क्या किया जाए? मैं क्यू चार्ज लिया, प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, ये मैंने प्लस क्यू चार्ज ले लिया है। अब इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से मैं आर डिस्टेंस पे, यहां से कुछ आर डिस्टेंस दूर मुझे क्या करना है? एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, आर डिस्टेंस दूर पे। ठीक है, आर डिस्टेंस दूर मुझे एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। चलो तो मैंने क्या किया? मैंने यहां पे एक गाउसियन सरफेस एज्यूम किया। क्या किया मैंने बेटा? एक गाउसियन सरफेस एज्यूम किया। ये 3D बना, पूरा सर्कल बना, नहीं बना? बनाता हूं, बन गया। चलो मैंने प्लस क्यू चार्ज लिया, प्लस क्यू चार्ज से कुछ दूरी पे जाके, जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की इच्छा लग रहा था, है ना, मुझे बहुत ज्यादा इच्छा थी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की। आपको पता नहीं, लेकिन मेरी बहुत अंदर से इच्छा है कि यहाँ पे मुझे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया, मतलब सर्कल नहीं है, स्फीयर है। क्या है? एक स्फीयर ले लिया। चलो अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? क्या रेडियली आउटवर्ड होती है? यस और नो? फटाफट बताओ एवरीवन, फटाफट बताइए। क्या पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, वो क्या रेडियली आउटवर्ड होती है? ऐसे पक्का? चलो एवरीवन फटाफट बताओ, क्या रेडियली आउटवर्ड होती है? ऐसे कुछ ऐसे बनता है? देखो उसका शेप पे मत जाना, है ना, मतलब भावना को समझो आप, शेप पे मत जाना। चलो चलो कैसा है, आपने तो अंडा बना दिया ना, मतलब पोटेटो बना दिया, मतलब ये स्फीयर तो बिल्कुल लग ही नहीं है, मतलब पोटेटो लग रहा है, मतलब पोटेटो बना हो गया। गाउसियन लॉ एप्लीकेशन पोटेटो, है ना, गाउसियन लॉ एप्लीकेशन अंडा, है ना, एक बना दिया आपने। किसका? किस मुर्गी का अंडा है, मतलब ये। चलो होगा किसी का, आपको ज्यादा पता चलता है ना। चलो और डिपेंड करता है बेटा आपकी सोच कहां तक जा सकती है। चलो है ना, आप कुछ सोचे नहीं थे, आप ही सोच के बता रहे हो सब, है। चलो यहाँ पे कमेंट कौन मार रहा है ये बताइए पहले। हम मार रहे हैं क्या? हम पढ़ा रहे कि कमेंट मार रहे हैं? ठीक है, चलो देखो देखो फिर से आया पोटैटो, एक तो लिखा टमाटर लो। चलो ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एरिया वेक्टर लिया डीए, यहाँ पे लो डीए, यहाँ पे लो सरफेस को डीए, और यहाँ पे लो सरफेस को डीए, यहाँ पे भी होगा डीए, यहाँ पे भी होगा डीए। देखो कहीं पे भी एक स्फीयर पे डीए वेक्टर लोगे, एक छोटा सा डीए वेक्टर लूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग, 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 इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग। हर जगह पे अगर मैं ऐसा स्फीयर लू, है ना, मान लो आपने प्लास्टिक बॉल लिया, एक प्लास्टिक बॉल लिया, उसमें मैं रेड मार्कर से एक डॉट करूंगा। देखना ऐसा स्फीयर लिया है,
उस पर एक रेड डॉट करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर से ऐसे निकल रही होगी। देखो ये स्फीयर है, बीच में एक चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही होगी, ऐसे निकल रही है। ऊपर जो रेड डॉट है उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे, एरिया वेक्टर भी ऐसे। आगे की तरफ डीए लूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर भी ऐसे। मतलब क्या होगा, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू डीए। इतनी बातें क्लियर है ना। इनके बीच का एंगल कितना होगा, एंगल बिटवीन देम थीटा इज इक्वल टू 0। चलो फ्लक्स निकाला जाए, फ्लक्स निकालो। फ्लक्स 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 E डॉट डी ए, फ्लक्स E डी ए cos 0, cos 0 हो गया 1 E डी। अच्छा यहां पे डी ए 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 करूंगा, मतलब मैंने एक स्फीयर लिया, एक रेड बॉल लिया, व्हाइट कलर का बॉल लिया, ठीक है। उसमें मैं ऐसे रेड डॉट बनाऊंगा, डीए 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 डीए, हर जगह पे मैं डीए 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 बनाऊंगा। अगर हर जगह पे मैं डीए 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 ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ डीए लूंगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डीए लूंगा, तो क्या ये बॉल धीमे से रेड कलर का नहीं हो जाएगा, मतलब पूरा बॉल कवर हो जाएगा? क्या पूरा बॉल कवर नहीं हो गया? एक व्हाइट स्फीयर जो मैंने व्हाइट बॉल लिया था, क्या वो पूरा कवर नहीं हो गया? कवर हो गया ना। मतलब असल में जब इसका सरफेस इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या मैंने पूरा का पूरा सरफेस को कवर नहीं कर लिया, और सरफेस कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, आर इज इक्वल टू रेडियस। अच्छा ये बताओ, मुझे ये बताओ कि इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? एक पॉजिटिव चार्ज आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। अच्छा के की वैल्यू कितनी होती है बताओ? चलो यहीं पे लिखते हैं, खिचड़ी नहीं बनाते, यहीं पे लिखते हैं। चलो के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू 4 बाई आर स्क्वायर। डन। चलो आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को छोटी वाली तलवार से काट दिया। चलो के कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्यू बचा और यहाँ पे 4 पाई बचा। इसने भी छोटी छोटी तलवारों से एक दूसरे को काट दिया और अंदर बचा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। दिखाई पड़ रहा है? चलो क्या हो गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये क्यू क्या है बताओ? ये क्यू क्या है? अंदर का घिरा हुआ चार्ज। अंदर कितना चार्ज है? अगर यहाँ पे चार्ज यहाँ पे Q1 होता और Q2 होता, अंदर यहाँ पे Q3 होता, इससे क्या फर्क पड़ा? नहीं फर्क पड़ा। इससे क्या फर्क पड़ा? नहीं फर्क पड़ा। यहाँ पे Q क्या है? Q एनक्लोज्ड, ये रहा। देखो बड़े प्यार से लिखा है ना ये फॉर्मूला, ये रहा, ठीक है। तो ये था बेटा गॉसियन गॉस लॉ, और गॉस लॉ इसका प्रूफ हमने दे दिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा बेटा, नेक्स्ट वीडियो बनेगा, वो किस पे बनेगा? इसकी एप्लीकेशन पे बनेगा। बहुत प्यारी प्यारी एप्लीकेशन है और बोर्ड में जरूर से आती है बेटा। ये लॉ में आपको क्या लिखना है? ये लॉ में सिर्फ आपको इतना करना होगा, इसकी एप्लीकेशन लिखनी, मतलब गॉस लॉ का अपने स्टार्टिंग में जो मैंने यहाँ पे छाप के रखा था उतना देखना है कि गॉस लॉ कैसे बना था, और इसको प्रूफ कर देना है आपको। तो फिर बेटा कोई भी एक मार्क्स भी यहां से कट नहीं कर सकता आपका। इतनी बातें क्लियर है? चलिए पक्का। फिर अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एप्लीकेशन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।